हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एलटी एग्जाम 10 मार्च को होना है। भले ही विज्ञापन अभी तक ना आया हो, लेकिन जल्द ही इसके विज्ञापन आने की संभावना है। और हम देख ही रहे हैं कि आयोग की पूर्व निर्धारित भर्तियां अपने तय समय पर हो भी रही हैं, और चाहे फिर वो फॉर्म भरने के तुरंत 1 माह में एग्ज़ाम हो रहा हो। लेकिन जो एग्ज़ाम कैलेंडर में जो डेट दी गई थी एग्ज़ाम की, तो उसी के अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम हो रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एलटी का जो एग्ज़ाम है वो कैलेंडर के अनुसार 10 मार्च जो दिया गया है, तो ये लगभग तय है, निश्चित है कि ये 10 मार्च को इसका एग्ज़ाम हो जाना है। और इसकी विज्ञप्ति आप कुछ समय में आप लोग देख ही लेंगे। तो इसलिए समय बहुत कम है साथियों, तकरीबन 2 से ढाई माह का ये समय है। अब हमें अपनी तैयारी और बेहतर करनी है। तो इसी क्रम में हम लोग शिक्षण अभिरुचि के ये महत्वपूर्ण क्लासेज आप लोगों के लिए लाए हैं। और ये महत्वपूर्ण क्लासेज में क्लास 10 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, और भी बहुत सारी क्लासेज हैं। ये क्लासेज बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय, और ये होगा पार्ट 1। और क्योंकि इसमें कुछ और पार्ट आएंगे, और छोटी सी क्लास होगी क्योंकि मुझे भी आजकल ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये सभी इम्पोर्टेंट होंगी आप लोगों के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा हम थोड़ा सा और लंबी क्लासेस लेंगे साथ में। तो आप लोग बने रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। और ये समय है बहुत अच्छे से आप लोग अपनी की तैयारी को जारी रखें। तो आज हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। खास तौर पर ये संप्रदाय देखें तो संरचनावाद संप्रदाय, प्रकार्यवाद संप्रदाय, व्यवहारवाद संप्रदाय, समग्रवाद संप्रदाय। तो कुल मिला के 9 संप्रदाय होते हैं। क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये जो क्लासेज होंगी ना, ये आप ये मान के चलिए कि ये रामबाण क्लासेज होंगी। ये ऐसी क्लासेज आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। आप लोग किताबों में भी ढूंढ के भी ये चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये सभी क्लासेज जो भी भले छोटी क्लासेज होंगी, लेकिन ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होंगी। और साथियों, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, आप अगर अच्छे से क्लासेज लेंगे तो आप देखेंगे कि 25+ जो नंबर हैं इन्हीं क्लासेज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से क्लासेज देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। तो संरचनावाद संप्रदाय, इस संप्रदाय को हम लोग देखते हैं। और भी इसमें संप्रदाय हैं, आप देख सकते हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय, व्यवहारवाद संप्रदाय, समग्रवाद संप्रदाय, निर्मितवाद संप्रदाय, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, साहचर्यवाद संप्रदाय, प्रेरकीयवाद संप्रदाय, और एक है मानवतावाद संप्रदाय। तो आज हम देखने वाले हैं इसमें संरचनावाद संप्रदाय। कौन सा? संरचनावाद संप्रदाय। इसकी प्रतिपादक हैं विलियम वुंट। वही विलियम वुंट जिन्होंने दुनिया का प्रथम प्रयोगात्मक, जिनको कहा जाता है दुनिया का प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक, है ना। क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में विश्व की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने ही की थी। कहाँ की थी? ये की थी लिपजिंग में। लिपजिंग कहाँ आता है भाई? जर्मनी में। ये हम लोग पहले भी पढ़ भी चुके हैं, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा तो इसको भी आप लोग याद रखना कि प्रथम जो प्रयोगशाला खोली गई, जो ओपन की गई, ये लिपजिंग एक शहर है जर्मनी में खोली गई थी। जर्मनी का एक शहर है लिपजिंग। तो लिपजिंग में ये प्रथम प्रयोगशाला जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा खोली गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, वही विलियम वुंट हैं। ये संरचनावाद संप्रदाय के प्रतिपादक समर्थक हैं। टीचनर इनके शिष्य ही हैं विलियम वुंट के। एडलर हैं और बेडफोर्ड हैं इसके समर्थक, संरचनावाद संप्रदाय के समर्थक।
समर्थक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संरचनावाद के आलोचक भी हैं, और उन आलोचक में से एक सुप्रसिद्ध नाम आता है विलियम जेम्स महोदय का। विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स का नाम आता है, क्योंकि हम आगे हम पढ़ेंगे, पहला हम देख रहे हैं संरचनावाद संप्रदाय, इसके बाद हम देखेंगे प्रकार्यवाद संप्रदाय, और उसी प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक होते हैं विलियम जेम्स। वही प्रकार्यवाद जिसको कार्यात्मकवाद या फिर कार्यवाद संप्रदाय के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी संरचनावाद पर ध्यान देंगे, ठीक है। विलियम जेम्स का नाम मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये सबसे बड़े आलोचक में से एक आते हैं, संरचनावाद संप्रदाय के आलोचक में से, ठीक है। मनोविज्ञान का प्रथम और प्राचीन संप्रदाय अगर पूछा जाएगा तो आप लोग ध्यान देना, संरचनावाद संप्रदाय को मनोविज्ञान का प्रथम और प्राचीन संप्रदाय कहा जाता है, ठीक है। संरचनावाद संप्रदाय प्रयोगात्मक शैली पर आधारित है। संरचना कहा ना हमने, संरचना रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक, जो लर्निंग, जो करके सीखने पर बल देती है, ठीक है, प्रयोगात्मक शैली, तो यही है संरचनावाद। निर्माणात्मक भी बोल सकते हो इसको, स्ट्रक्चरलिज्म इंग्लिश में नाम आ जाता है इसका, स्ट्रक्चरलिज्म, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। इस संप्रदाय में अंतर्दर्शन विधि को अपनाया गया है। अंतर्दर्शन विधि सबसे प्राचीन विधि, अंतर्दर्शन विधि, संरचनावाद संप्रदाय, तो ऐसे भी आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। विलियम वुंट ने भाव का त्रिविमीय सिद्धांत दिया। ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। विलियम वुंट ने भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? विलियम वुंट ने दिया भाव का त्रिविमीय सिद्धांत, ठीक है। 3 विमाएँ थी उसमें, सुखद दुखद, नंबर 1 था सुखद दुखद, नंबर 2 था तनाव पर नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे करके तनाव नियंत्रण बोल देते हैं। नंबर 1 कहा मैंने सुखद दुखद, ये त्रिविमीय थे विलियम वुंट के, सुखद दुखद, और नंबर 2 तनाव पर नियंत्रण, नंबर 3 था उत्तेजना और उसको शांत करने की प्रक्रिया, उत्तेजना शांत। तो ये विमीय के नाम तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन त्रिविमीय सिद्धांत, भाव का त्रिविमीय सिद्धांत बोलेंगे तो ये विलियम वुंट, ठीक है। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बुद्धि, क्योंकि बुद्धि पर बहुत सारी क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं हमारी, और मैंने बताया भी है, ठीक है। तो इतना आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी हैं इनके अलावा, कि संरचनावाद संप्रदाय, इसी का दूसरा और नाम आ जाता है निर्माणवाद, जो हमने कहा निर्मितवाद, या इसको निर्माणवाद भी बोल सकते हो, निर्माणवाद, ठीक है। और पहली जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो विश्व की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई, वो भी विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? जर्मनी के लीप्जिंग शहर में। कब की गई थी? चलिए ये भी अगर पूछ लिया जाएगा, ज़्यादा संभावना नहीं होती है वैसे कब की गई करके, लेकिन 1879 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। और विलियम वुंट चेतना का, मनोविज्ञान को सबसे पहले चेतना का विज्ञान, है ना, मनोविज्ञान को चेतना के रूप में इन्होंने परिभाषित किया था। अर्थात कि चेतना पर इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया था चेतना पर, वो विलियम वुंट ने ही किया था। चेतना पर सबसे ज़्यादा अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं विलियम वुंट। भले ही चेतना पर अभी हम जब मनोविश्लेषणवाद पढ़ेंगे, फ्रॉयड को पढ़ेंगे, तो चेतना पर उन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया था, लेकिन उनसे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, और उनसे पहले विलियम वुंट इस पर काम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके अन्य क्या क्या नाम? संरचनावाद संप्रदाय के निर्मितवाद, निर्माणवाद,
या इसी को आप अस्तित्ववाद भी बोल सकते हो, अस्तित्ववाद। एक और नाम लिख लेना, अस्तित्ववाद। ठीक है, ठीक। जो ये संरचनावाद संप्रदाय है, ये जो मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित करता है, जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो ये चेतना को मानता है। ठीक, तो इतना आपको इसमें से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमारा जो संरचनावाद संप्रदाय है ये कंप्लीट होता है। अभी इनके शिष्य जो टिचनर हैं उन्होंने भी चेतना के 3 तत्व बताए थे। चलिए उसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। भाव हो गया, एक मिनट, भाव हो गया, प्रतीक हो गया, प्रतीक चिन्ह, और एक और आता है संवेदना, संवेदना। तो ये 3 टिचनर ने बताए थे। किसने? टिचनर ने, टिचनर ने बताए थे ये चेतना के तत्व, चेतना के तत्व। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चेतना के तत्व, नंबर 1 भाव, नंबर 2 प्रतीक, नंबर 3 संवेदना। तो ये टिचनर ने बताए थे चेतना के 3 तत्व। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल हम लोग देखेंगे प्रकार्यवाद संप्रदाय, और इसके साथ साथ एक और संप्रदाय को देखेंगे। इसके अलावा वो कौन सा बचता है हमारा, एक मिनट, ये थोड़ा सा आज क्या हो रहा है भाई, हाँ, ये व्यवहारवाद संप्रदाय। ठीक है, व्यवहारवाद संप्रदाय और समग्रवाद। ठीक, तो ये 3 संप्रदाय को हम कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे करके हम लोग अपनी क्लास का टाइम बढ़ाएंगे और ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस जो एग्ज़ाम है LT का, आप लोग भले ही विज्ञापन अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन जल्द ही इसके विज्ञापन देखेंगे और जल्द ही इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और मनोविज्ञान जो शिक्षण अभिरुचि है, जो 30 नंबर की जो हमसे पूछी जाती है, तो इसके लिए आप हमारे जो लाइव क्लास बैच है, जो ऑनलाइन जो पेड क्लास बैच है, तो उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ने का फ़ायदा ये मिलेगा कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी आप लोगों की हो जाएगी उस क्लास बैच से। तो आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं। बहुत नाम मात्र फ़ीस है, 999 रुपये इसकी केवल मात्र फ़ीस है। और सिलेबस वाइज एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग अपनी जो LT की तैयारी के लिए जो शिक्षण अभिरुचि वाला पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ऑलरेडी पूरा बैच कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें फिर भी अभी और क्लासेस साथ साथ में अभी होती रहेंगी और प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बैच हो जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं जो लोग जुड़ना चाहें तो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।